हे एवरीवन, जय माता दी। आज मैं आपके साथ गणगौर की पूजा की विधि शेयर करूंगी। होलिका दहन के अगले दिन, जिस दिन रंगों से होली खेलते हैं, उसी दिन से गणगौर पूजा स्टार्ट हो जाती है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन से ही गणगौर पूजा का आगमन होता है और आखिरी दिन 16वां दिन होता है। आखिरी दिन में सुहागिन और कुंवारी महिलाएं हर्षोल्लास के साथ गणगौर तीजा का व्रत करती है। गणगौर जो व्रत होता है वो उत्तरी भारत और राजस्थान, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणगौर पूजा कभी 16 दिन या 18 दिन की पड़ती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए करती है। सुबह नहा धोकर एक दीवार पे एक व्हाइट पेपर लगा लेना है और चौकी लगा लेनी है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं। इस दिन में धूप घास का बहुत ही महत्व होता है। सबसे पहले धूप घास लगाकर भगवान को, ईश्वर और गणगौर को स्थापित कर लेते हैं। जहाँ दिया रखते हैं उसके नीचे थोड़े गेहूं के दाने डाल देते हैं। गणगौर का व्रत सुहागिन जो महिलाएं होती है वो अखंड सुहाग के लिए और कुंवारी जो लड़कियां होती है वो अच्छे घर की प्राप्ति के लिए करती है। दिया स्थापित करने से पहले अपन गेहूं की एक कुंडी बना लेते हैं और उसके ऊपर अपन दिया स्थापित करेंगे। दिए में घी का ही दिया लगाया जाता है। फिर कुछ गणगौर और ईश्वर के लिए जो भी अपन ने ब्लाउज पीस, चूड़ी, श्रृंगार का सामान, मेहंदी वगैरह लाए वो अपन यहाँ अर्पित कर देते हैं। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर के उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की डाल के यहाँ स्थापित कर देते हैं। कांसी की कटोरी या फिर स्टील की कटोरी में अपन कच्चा दूध लेकर उसमें हल्दी, सुपारी, कुमकुम और एक चांदी का सिक्का डाल के थोड़े से फूल उस पर रख देते हैं। आप 1 रुपये का कॉइन भी डाल सकते हैं। थोड़े से फूल भी इसमें डालेंगे। अब अपन 16 दूध की तांते बनाकर ईश्वर और गणगौर को चढ़ाते हैं। 16 धूप की तांते चढ़ाने के साथ अपन पूजा स्टार्ट करते हैं। और इस पूजा की विधि के लिए सबसे पहले अपन जो भी भगवान है अपने ईश्वर और गणगौर के रूप में आए हुए हैं, इन ईश्वर और गणगौर को अपन धूप की तांतों से नहलाएंगे। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, रानियाँ पूजे राज ने, मैं पूजू हमारे सुहाग ने। ऐसे अपन 16 बार करेंगे और 16 बार ही ये गणगौर का गीत गाएंगे। गणगौर माई को चुनरी ओढ़ा देंगे। मेहंदी की सहायता से अपन मोली से वो एक नाल बनाएंगे और नाल इस तरह चिपकाएंगे। आप 16 दिन गणगौर बिठाए या ना बिठाए कोई बात नहीं, बट जो 16वां दिन होते हैं उसमें गणगौर की पूजा को बहुत ही स्पेशल माना गया है। हर महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए ये व्रत करती है। मोली का ऐसे नाल चिपकाकर झूला मेहंदी सहित लगाएंगे। अब अपन 16 बिंदियाँ लगाएंगे, टीकियाँ लगाएंगे, कुमकुम की, 16 काजल की और 16 मेहंदी की टीकियाँ अपने जो वाइट पेपर पीछे चिपकाया है इसके ऊपर लगा लेंगे। सबसे पहले मैं ईश्वर और गणगौर माई को यहाँ कुमकुम की टीकी लगाऊंगी। अभी यहाँ कुमकुम से 16 टीकियाँ अपन लगा लेंगे। और सारी सामग्री जो भी अपनी सुहागिन सामग्री होती है वो ईश्वर और गणगौर माई को चढ़ानी। और गणगौर और ईश्वर को चढ़ाने के बाद 16 श्रृंगार जो भी अपन ने किए हैं वहाँ पे भी ये सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी लगानी है। और जो ईश्वर गणगौर को लगाए सारी सामग्री खुद भी लगा लें। नववधू के घर में के जो पीहर होता है उसमें 16 दिन की गणगौर बैठाई जाती है। और जो भी पूजा की सामग्री है, सामान है, वो एक साथ ही रखे, बार बार बीच में ना उठाए। और अपन अब ईश्वर को और गणगौर माई को भी मेहंदी लगा लेंगे। अब प्रसाद में आपने क्या बनाए? मैंने घुने बनाए हैं। ये घिन के 16 घुने बनाए जाते हैं और भगवान को चढ़ाने हैं। आप घुने भी ले सकते हैं, सीरा पूरी भी बना सकते हैं या फिर बाजार से कोई मिठाई लाके वो भी चढ़ा सकते हैं। अब 16 गेहूं के दाने लेकर अपन गणगौर माई की कहानी सुनेंगे। जो गेहूं थे वो वापस अपन पानी में डाल देंगे और ये जो जल होता है वो सूर्य देव को चढ़ा लेंगे। हाँ, मैं भी अपनी जो नई चूड़ियाँ हैं उनके ऊपर छींटे लगा रही हूँ। आप भी ऐसा करें। गणगौर माई और ईश्वर ने अपन प्रसाद ग्रहण कर लिया है। अब इनको पानी पिला के पूजा करके धूप घास के जोड़े इनको चढ़ा दें। और जो भी सामग्री दान करनी है, जो भी आपने ब्लाउज पीस रखे हुए वो यहाँ रख लिए और आरती अंत में आरती कर ले। आरती करते हुए ईश्वर और गणगौर माई से प्रार्थना करें हमारे सुहाग की लंबी आयु देना और सदा सुहागिन रखना। अगले बरस घर में जरूर पधारे। जय गणगौर माई ईश्वर भगवान। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।